में और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। जिस तरह नीचे पत्थर था, जहाँ जो पैर थे उसके आसपास पत्थर थे। नहीं, हाँ, बस हर कुछ पत्थर, हम जब वो पूरी मतलब पत्थरों में फंसी हुई थी। धीरे धीरे हमने नीचे से पत्थरों को काटते गए, जो कि हमारे साथी जितने भी थे वो उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसी हिसाब से फिर बॉडी का ऊपरी हिस्सा जो था वो मिट्टी में था, पूरा पत्थरों में ही सेट था। जो बोरवेल है उस बोरवेल को काट के साइड के पत्थरों को निकाला, जैसा कि हमारे सीनियर अधिकारी मीणा सर के आदेश निर्देश के अनुसार और जो हमारे साथी हैं उनके सहयोग से ये हम पूरा कर पाए। आपकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये कैसे बताएंगे कि जो बोरवेल पुराना वाला बोरवेल था उसमें से कैसे नहीं निकाल पाए हम? नहीं, वो जो बच्ची मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब बता सकते हैं कि भाई ऐसे फंसी तो वो निकल नहीं पाएगा। नहीं, वो जो जहाँ से बच्ची फंसी हुई थी वहीं से बोर जो टिल्ट हुआ है, इसलिए उसको निकाल नहीं पाए। अभी हॉस्पिटल उसे ले गए हैं, लेकिन यहाँ जो हालात रहे, जो आपने हॉरिजॉन्टल टनल खोदी और उसके बाद वो जो चेतना वहाँ फंसी, तो वो आपका हुक भी फंस गया था, क्योंकि पुराने वाले बोरवेल में हुक फंसा था। नहीं, हुक कहीं नहीं फंसा हुआ था, सिर्फ बच्ची मिट्टी के साथ फंसी हुई थी। जब आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके स्वेटर में हुक फंसा था, ऊपर लाने की कोशिश हुई थी। हाँ, वो जो स्वेटर में वो फंसा हुआ था, लेकिन स्वेटर क्या कच्चा होने की वजह से स्वेटर फट गया और हुक वो हमारा लग नहीं पाया। स्वेटर फटने का हुक नहीं हुआ। योगेश मीना है जो इंचार्ज हैं। योगेश जी, कैसे पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ? स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में बाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफ़ी टाइम लग गया। उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया। बारिश आ गई, मौसम ख़राब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा। पूरी रॉक का 3 दिन तक कटिंग चलती रही। हमने निकालने, आपने राजस्थान में कई सारे ऑपरेशन किए हैं, ये ऑपरेशन उनसे अलग क्यों है? अलग अलग टाइप की पेचीदगियां थी अभी तक मैंने, और मैं पहले जो हडल्स आते गए, एक पे एक दिक्कतें आती गई, सभी परिस्थितियां बदलती गई और हमको जो है लास्ट तक जो है सफलता मिलने में टाइम लगा। उसका कारण ये थी विपत्ति, अनेक प्रकार की आपत्ति। जो पुराना बोरवेल था उसे हुक डालकर निकालने की कोशिश हुई थी, वो कैसे सफल हुआ? क्योंकि आपको पता लग गया कारण क्या रहा होगा। बोरवेल जो ऊपर से पकड़ी थी, नीचे चौड़ी थी, हुक डाल के और जे नीचे ऊपर जे हुक लगा के छोटा, तो कंजेस्टेड जो बोरवेल थी संभव नहीं हुआ और उस जगह जो है अगर जे हुक रिलीज नहीं होता, बोरवेल थोड़ा सीधा होता, तो एक संभावना थी कि दूसरे दिन हम निकाल पाते। बिल्कुल संभावना थी, हम पहली रात को ही जो है बच्चे को निकाल पाते। जो दूसरा बोरवेल बनाया गया था उसमें भी दिक्कत आई थी कि वो पूरी केसिंग उसकी नहीं कर पाए आप लोग। दूसरी बोरवेल बनाई थी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। एक तो 150 फीट के 175 फीट के बीच में पूरा स्टोन था, पाइलिंग मशीन ने काटने में 36 घंटे लगा दिए। इसके अलावा दूसरा ये रहा कि बरसात हो गई, 1.5 दिन तक बरसात होती रही, बेल्डिंग करना मुश्किल हो रहा था, जिससे केसिंग डालने में संभव टाइम लगा। इसके अलावा जो है जैसे केसिंग डल गई तो बोरवेल जो है टिल्ट निकला और पूरी केसिंग 161 फीट तक ही जा पाई, 171 फीट तक नहीं गई। उस 10 फीट के कारण और दोबारा उसको हैंग करना पड़ा और उसके बाद जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चूक हुई हो कि अगर ये और करते तो और अच्छा हो सकता था। हमने सभी से सलाह भी ली गई बीच में, जितने भी जो है इंजीनियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से हों, अगुचा माइंस से हों, चाहे हमने जियो फाइबर वाले केबल वाले और साथ में जो है मेट्रो से भी सभी संपर्क किया और हम दिशा देखना चाहते थे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आखिरकार हमको पता चला कि हम बिल्कुल एक्यूरेट दिशा में जा रहे हैं और एक्यूरेट दिशा में गए। लेकिन बोरवेल टिल्ट था, इसका पता बाद में चला जब हम जो है 9 फीट तक पहुँच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। 9.5 फीट तक पहुँच गए, फिर भी बोरवेल नहीं आया। तो आखिरकार जो है ये टाइम लगा, बोरवेल के टिल्ट होने के कारण लगा। जो फर्स्ट बोरवेल बना, जैसे ही स्टोन आता है, जो स्टोन बिट होती है वो स्टोन उसी जगह से हो जाता है। ये पत्थर की नेचर है और
तो जैसे ही दोनों साइड में बोरवेल टिल्ट होने की वजह से 1-1.5 फीट हम इससे दूर हो गए और बोरवेल जो एक्चुअल बोरवेल था वो दूसरी दिशा में होने की वजह से हमको 4 फीट एक्स्ट्रा खोदना पड़ा और 8 की जगह 12 फीट हमको जो है पत्थर काटना पड़ा, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और जो है मिलकर के कंटिन्यू मतलब जो है 2-2 3-3 रेस्क्यू डाल के जो है कंटिन्यू टीमों ने आपके साथ काम किया, कितने लोगों की आपने टीम बनाई, प्राइवेट लोग कितने रहे? कंटिन्यू जो लगातार हमने पहले 2 आदमियों की टीम बनाई थी, 2 बड़ी पेयर बनाए थे जिससे कि जो चला रहा है इक्विपमेंट उसको कोई चोट ना लगे, पीछे से ऑफ करना पड़े तो उसका ध्यान रखे। बाद में हमको लगा कि इसमें स्टोन काटने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमने जो है 3 आदमियों की टीम बनाई। जैसे जैसे सुरंग में आगे बढ़ते गए उसमें 2 रेस्क्यूअर काम कर रहे थे, एक जो है पीछे उनकी सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और जो है उसमें पीछे खड़ा हुआ था। सर, बाद में की स्थिति कैसी रही? जैसे आपने निकाला लास्ट में तो क्या स्थिति थी बालिका की? देखो बालिका की स्थिति अनकॉन्शियस थी, आगे उसको मेडिकल टीम बता पाएगी कि किस प्रकार का जो है हालात है। तो एक तरीके से प्लास्टिक के कट्टे में पैक किया गया तो उससे तो कहीं संभवतः कोई अनहोनी लग रही है? नहीं, प्लास्टिक के कट्टे में नहीं पैक किया गया था, एक्चुअल में कंबल में पैक करके लाए हैं जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से क्या हो सकता है। आगे जो है जो चेकअप करने के बाद मेडिकल ऑफिसर उनकी मेडिकल टीम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो आगे बता पाएगी कि टीम ने देखा तो बॉडी की हालत कैसी थी, ठीक लग रही थी या कोई अनकॉन्शियस टाइप में है? जैसे बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें मतलब जो है मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा था, बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। अभी मेडिकल टीम बताएगी ये आपको आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे, क्या समस्या किया? समस्या के सर फीवर से थे। आगे आप बिल्कुल नीचे। तो देखिए बाकी तो सब मेडिकल टीम बता देगी क्योंकि बच्ची को सीधे अस्पताल लेकर जाया गया है। आपने देखा था एम्बुलेंस पहले से तैयार थी, पूरी टीम पहले से ही सतर्क थी, अलर्ट थी और जैसे ही बच्ची बाहर आई वैसे ही तुरंत अस्पताल लेकर गई टीम बच्ची को। लेकिन इतने दिन से जो सवाल हर कोई पूछ रहा था कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, आप देखिए वो टीम जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में जुटी थी उन्होंने बताया है। सुनते जरा और क्या जानकारी दी जा रही है। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया। हम मतलब जिस तरह एक भाई होता है एक दूसरे की मदद करता है मुसीबत के समय में, वो एक जो टीम भावना होती है उस टीम भावना के साथ हमने बिल्कुल आगे बढ़ते गए। हर कदम पे कभी भी हमने हौसला नहीं हारा। एक जितना हमें टारगेट दिया गया था शुरू में 8 हमने वहाँ तक पहुँचे, फिर 9 पहुँचे, 10 पहुँचे, 11 पहुँचे, 12 पहुँचे, लेकिन हमारी टीम ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसी का नतीजा है कि आज हमने अपनी बहन को लेके आ रहे थे। तो बालिका किस स्थिति में थी? बालिका जो बोरवेल था जहाँ फंसी हुई थी वहीं से टिल्ट हो रखा था बोरवेल, इसकी वजह से वो वहीं फंसी थी इसलिए। और जो हमने शुरू में प्रयास किया था तो उसमें वो हुक उसके कपड़ों में फंसा हुआ था, उसके कपड़े कमज़ोर होने की वजह से वो हुक जो कामयाब नहीं हो पाया। बॉडी पे चोट के नहीं, बॉडी पे ऐसा कोई निशान नहीं है। बॉडी इतने दिन होने के बावजूद भी एकदम बॉडी सेफ है। तो देखिए टीम जो पूरी जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में दे रही है कि इतना समय क्यों लगा, कि आप इससे समझिए कि ए प्लान जब बनाया गया तो फिर बी प्लान अपनाया गया। अश्वनी यादव हमारे सहयोगी मौके से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, सवाल एक ही सभी के जहन में था कि इतना समय क्यों लग रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को, और जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ तो टीम बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट बता रही है, समझाने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों को भी समझ में आए कि लापरवाही की वजह से डिले नहीं हुआ बल्कि चुनौतियां इतनी ज्यादा थी इसलिए ज्यादा समय लगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। बिल्कुल दीपिका, ये सही है। इस ऑपरेशन में लगातार एक के बाद एक चुनौतियां टीम के सामने आई। हो सकता है कई सारे फैसले लेने में कमियां रही हों जो हमको नज़र आती हैं, हमने बताया भी, लेकिन टीम इस बात पर अड़िग है कि वो लगातार पूरी प्लानिंग के साथ एक्सपर्ट से बुलाकर, एक्सपर्ट से पूछकर आगे बढ़ रही थी रेस्क्यू को लेकर। जहां भी समस्या आई आसपास के लोगों को, माइनिंग के लोगों को, दिल्ली और जयपुर मेट्रो के लोगों को यहां पर बुलाया गया, उनसे पूछा गया और उसके बाद लगातार रेस्क्यू की टीमें आगे बढ़ती गई और एक कोशिश की कि कैसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पूरा हो। लेकिन रेस्क्यू को पूरा करने में 10 दिन लग गए। ये कह सकते हैं 220 घंटे से ज़्यादा का वक्त इस रेस्क्यू में पूरा लग गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू लेट था। लेकिन जिस तरह महावीर सिंह कह रहे थे कि अगर पहले दिन बोरवेल में जब चेतना के कपड़े या उसका स्वेटर जे हुक में फंस गया था, अगर उससे वो बाहर निकल जाती तो आसानी होती और उस दिन लाइफ का भी थ्रेट नहीं था। आज लाइफ का थ्रेट है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस थी, बॉडी में मूवमेंट नहीं था, हलचल किसी तरह की नहीं थी, तो हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी मेडिकल जो भी होगा वो बताएगी कि चेतना की स्थिति कैसी है। लेकिन जो ASI लेकर आए, जो योगेश मीणा इंचार्ज एनडीआरएफ की, उनका साफ तौर पर कहना है कि बॉडी में, चेतना में
कोई भी मूवमेंट नहीं था। और हालांकि ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई चोट नहीं थी, पूरी बॉडी अभी सेफ थी, लेकिन हलचल नहीं थी और मूवमेंट नहीं था। दीपिका। बिल्कुल, और ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं अश्वनी, लेकिन फिलहाल टीमें सीधे अस्पताल लेकर वहां पर पहुंची हैं, तो जरा परिजनों को लेकर अगर आपको जानकारी लगी हो कि परिजन सीधे वहीं जाएंगे या फिर जो भी जैसे भी स्थिति होगी परिजनों को बता दिया जाएगा मेडिकल चेकअप के बाद। परिवार के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे हैं, अस्पताल में ही बात करेंगे, चिकित्सकों से भी बात करेंगे, चिकित्सक भी परिजनों से को समझाएंगे। और चूंकि अब तक की जो 10 दिन की अपडेट्स है वो पूरी प्रशासन की ओर से और विधायक और सांसद की ओर से परिजनों को दे दी गई है। परिजन के ऊपर तो संतुष्ट थे ही, लेकिन अब जब चेतना बाहर आ गई है तो एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके परिजन में जो पुरुष हैं वो अभी अस्पताल पहुंचे हैं, अस्पताल में चेतना पहुंची है। पहले चिकित्सक देखेंगे, तय करेंगे और फिर परिजनों से भी चिकित्सक बात करेंगे और हम भी परिजनों से बात कर उनका राय जानेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं, रेस्क्यू किस तरह से हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमें लाइफ थ्रेट दिख रहा है, अभी जो हमें ज़िंदगी की आस थोड़ी कम लग रही है, उसका क्या होता है, मेडिकल टीम क्या बताती है कि चेतना की स्थिति कैसी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले उस पर हमें नज़र है। बिल्कुल, आस कम है लेकिन उम्मीदें फिर भी जीवित है, उम्मीदें फिर भी जिंदा हैं और जो टीम जुटी होंगी मेडिकल के लिए वो भी यही कोशिश करेंगी। लेकिन अश्विनी एक बात और, अभी तक जो टीमों को हमने सुना ये समझ में आया कि उन्होंने कहा कि बार बार वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि बोरवेल टिल्ट हो गई जैसे ही बच्ची गिरी। अगर टिल्ट ना होती तो इतना समय नहीं लगता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो शायद चुनौतियां थोड़ी कम होती। निश्चित तौर पे दीपिका, क्या होता है कि जब बोरवेल किया जाता है तो ठीक 90 डिग्री पर होता है। जो मशीन होती है वो अगर ऊपर से आधा इंच या कुछ mm भी वो टेढ़ा होता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते जब 100-200 फीट पे पहुंचती है तो ज़्यादा मूव कर जाता है। और इसी जो नया बोरवेल किया गया था पाइलिंग मशीन से, वो भी टिल्ट हुआ और जो पुराना बोरवेल किया गया था वो भी टिल्ट था। पहले से जब बोरिंग करते हैं उसी समय टिल्ट हो जाता है। केसिंग के कारण उसमें मोटर डालने में निकालने में आसानी होती है और वो तिरछा होता तो तिरछा ही होता है। यहाँ भी तिरछा था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों जो बोरवेल थे उनमें दूरी बढ़ी। अगर तिरछा होकर दोनों के बीच दूरी घट जाती तो टीम को और आसानी होती, लेकिन इस तरह से तिरछे हुए दोनों बोरवेल कि एक दूसरे से नीचे से दूरी चली गई। समानांतर अगर वो जाते तो ऊपर से जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी नीचे होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे 4 फीट से 5 फीट की दूरी दोनों बोरवेल के बीच में बढ़ गई। तो ये कह सकते हैं 5 फीट और 3 फीट का डाया, 15 वर्ग फीट की जो चट्टान तोड़नी पड़ी, वो ज़्यादा चट्टान तोड़नी पड़ी रेस्क्यू टीम को चेतना तक पहुंचने के लिए। ये इनको एक परेशानी का सबब बना। हालांकि उससे जो 8 फीट था वो तो तोड़ना ही था, 8 फीट की टनल तो उनको बनानी ही थी, लेकिन अब 12 से 13 फीट की टनल टीम की ओर से बनाई गई और इस कारण उन्हें और परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बात और अश्विनी, क्योंकि जो आपने देखा, जो आपने समझा वो आपने दर्शकों से साझा किया, लेकिन टीम के मेंबर से जब वही सवाल आपने किया कि बच्ची के विषय में, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मेडिकल टीम बताएगी। तो फिर इंतजार करना होगा मेडिकल टीम की रिपोर्ट का। निश्चित तौर पर दीपिका, हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि लाइफ का थ्रेट है और उम्मीद कम है, लेकिन मेडिकल टीम तय करेगी कि क्या स्थिति है और यही टीम के मेंबर्स कह रहे थे। मैं एक बार आपको जो बनाया गया था वो एक बार कहूँगा नरेंद्र को कि वो दिखाएं कि किस तरह इस बोरवेल से लगातार नीचे जा रही थी और लगातार टीमें वापस आ रही थी। ये टीम आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो भी करते हैं। अब वापस आपको जी सर, जी सर। क्या पीछे छूट गया अभी? सर हम जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो मशीनें नीचे ही हैं, जिससे काम करते हो मशीन नीचे थी। अभी तुड़ाई तो आपकी पूरी हो गई थी, तो कुछ करना, सिर्फ सामान उठा के वापस लाना। जी सर, जी सर। सामान कितना जो टनल बनानी पड़ी कितना फीट होगी? वो सर 11 फीट के समथिंग, 11 फीट के आसपास है। तो जो दोनों बोरवेल टिल्ट हुए समानांतर नहीं रहे, उसके कारण दूरी बढ़ गई। जी सर, जी सर। तो आपने टनल बनाई, उससे कितनी ऊपर थी चेतना जो फंसी हुई थी, कितनी ऊपर फंसी हुई थी? इतना 3 फीट 3 फीट ऊपर थी। तो आपको टनल से 3 फीट ऊपर कटाई करनी पड़ी। जी सर, जी सर। तो एक टनल और ऊपर की तरफ आपको वर्टिकल भी बनानी पड़ी ताकि चेतना तक पहुंच सके। जी सर, जी सर। चेतना के चारों तरफ पत्थर था या मिट्टी थी? पत्थर है सर। चारों तरफ पत्थर था।
तो आप देख सकते हैं दीपिका, ये टीम के लोग हैं जो लगातार इसमें बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी, अभी बच्ची को अस्पताल लेकर टीम गई है और वहां पर मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद जो भी जानकारी होगी, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए।